बीजेपी के ज़िम्मेदार कायदीन जो दस्तूरी ओहदों पर फाइज़ हैं वो भी अब खुलेआम फ़िरक़ावारियत का मुज़ाहरा करने में एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बीजेपी तकरीबन तमाम ही कायदीन अपनी अपनी सतह पर फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देते हुए अवामी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं और कई लोग इस कामयाब तजर्बे की वजह से तरक्की की मंजिलें तय भी कर चुके हैं। ताहम पहले दस्तूरी ओहदों पर फाइज़ अफराद इस मामले में एहतियात से काम लिया करते थे, बल्कि ये कहा जा सकता था कि लोग अपने चेहरों पर नकाब लगाई हुआ करते थे। ताहम अब इन्हें इस नकाब की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है और वो सब अपने असल चेहरे को आवाम के सामने पेश करने से गुरेज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे कायदीन में सर फहरिस्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ हैं। वो इंतहाई जहरीले और इश्तिआल अंगेज़ बयानात देने के लिए शोहरत रखते हैं। उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए अब्बाजान का रिमार्क और तबसरा किया है। दरअसल 2-3 दिन कबल आदित्यनाथ यूपी में एक जलसे से खिताब कर रहे थे और दौरान तकरीब उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गरीबों को राशन मिलना मुश्किल था। सारा राशन अब्बाजान बोलने वाले लोग हज़म कर जाते थे। अब हिंदुओं को भी हुकूमत से राशन मिल रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक रिमार्क और तबसरा है और एक दस्तूरी ओहदे पर फाइज रियासत के चीफ मिनिस्टर को ऐसे रिमार्क्स करने से गुरेज करना चाहिए था। ताहम बीजेपी कायदीन अब अवामी ज़िंदगी में किसी तरह के इक़दार और रिवायात की पासदारी के लिए तैयार नहीं है। इंतखाबात के दौरान समाज में तफरीक पैदा करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने का ये सिलसिला गुज़िश्ता इंतखाबात में वज़ीर आज़म ने शुरू किया था। वज़ीर आज़म ने उस वक्त कहा था कि अगर गांव में एक कब्रिस्तान बनता है तो एक शमशान भी बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के इन रिमार्क्स पर भी उस वक्त बहुत तनकीद हुई थी, लेकिन तवक्को के मुताबिक उनका कोई असर नहीं हुआ था। समाज में तफरीक पैदा करते हुए इंतखाबी फ़ायदा हासिल करना बीजेपी का कामयाब हथियार है। इसमें उसे बहुत महारत हासिल भी हो गई है। वो हर मौके पर मजहबी तफरक़ा पैदा करते हुए आवाम के वोट हासिल कर लेते हैं और 5 साल तक आवाम का इस्तेहसाल किया जाता है। अब जबकि उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के लिए महज चंद माह का वक्त बाकी रह गया है और जो सर्वे किए गए हैं उनमें बीजेपी को भारी नुकसानात की पेशकयासी की गई है। यहाँ तक कहा गया है कि बीजेपी को रियासत में 100 नशिस्तें भी मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास आवाम से रुजू होने के लिए कोई तरक्याती एजेंडा नहीं है, कोई बड़ी कामयाब स्कीमात नहीं है, आवाम के लिए कोई कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दिए गए हैं। आवाम के लिए बीजेपी इक़्तिदार में काफ़ी मुश्किलात बढ़ गई हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। दूध से लेकर पेट्रोलियम अशिया तक, अशियाए ज़रूरिया से लेकर अद्वियात तक हर शे की कीमत दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मौजूदा मुलाज़मतें ख़त्म होती जा रही हैं। नई मुलाज़मतों का मिलना मुश्किल हो गया है। इस सारी सूरत हाल में आवाम की तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाकर उन्हें एक बार फिर फ़िरक़ावारियत का जुनून पैदा करने की बाज़ाब्ता कोशिश शुरू कर दी गई है। ये कोशिश कोई और नहीं बल्कि बनफ़्स नफ़ीस खुद चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने शुरू की है, जिससे ये जाहिर होता है कि आवाम से रुजू होने के लिए बीजेपी कोई ठोस वजह नहीं रखती। हिंदू मुस्लिम तफरका पैदा करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करना बीजेपी का एक हरबा बाकी रह गया है और अब उसी को ज़्यादा शिद्दत के साथ इख्तियार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस तरह की कोशिशें दरअसल मुल्क के जमहूरी निज़ाम को दागदार और खोखला करने की वजह बनती हैं और ऐसी कोशिशों से गुरेज किया जाना चाहिए। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की दूसरी मियाद, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत अपनी 5 साल मियाद की तकमील के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में समाज में तफरक़ा पैदा करने के बजाय अपनी कारकर्दगी बताते हुए आवाम से वोट मांगने की ज़रूरत है। बीजेपी के पास चूँकि आवाम से रुजू होने के लिए कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोला जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ आवाम को चौकस और चौकन्ना रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।